किसानों की आय बढ़ाने और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गांव रनबा में एक दिवसीय किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम भादसो शुगर मिल के सहयोग से प्रगतिशील किसान इंद्रजीत के फार्म पर आयोजित हुआ, जिसमें आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रीजनल डायरेक्टर ओपी चौधरी रहे, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर कर्म सिंह ने की। इस अवसर पर कृषि विभाग से डॉक्टर प्रवीण जोशी भी मौजूद रहे। संगोष्ठी का मुख्य फोकस रहा इंटरक्रॉपिंग, यानी एक ही खेत में 2 या अधिक फसलों की खेती। विशेषज्ञों ने किसानों को समझाया कि जैसे मक्का, अरहर, गेहूं, सरसों या गन्ना, मूंगफली जैसी फसलों को एक साथ बोने से न केवल जमीन का बेहतर उपयोग होता है, बल्कि उत्पादन और आय दोनों बढ़ते हैं। डॉक्टर कर्म सिंह ने कहा कि इंटरक्रॉपिंग से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, कीट नियंत्रण बेहतर होता है और किसानों को अतिरिक्त मुनाफा भी मिलता है। सितंबर-अक्टूबर गन्ने की बिजाई और इंटरक्रॉपिंग के लिए सबसे उपयुक्त समय है। किसानों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी गई। कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित हुआ, जिसमें किसानों ने अपनी जिज्ञासाएं साझा की और विशेषज्ञों से समाधान प्राप्त किया। प्रगतिशील किसान इंद्रजीत ने कहा, हम पिछले कुछ वर्षों से गन्ने की बिजाई में इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। इससे उत्पादन बढ़ा है और बीज की लागत भी कम हुई है। मैं अन्य किसानों से अपील करता हूं कि वे नई तकनीक अपनाएं। किसान संगोष्ठी ने ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को आधुनिक खेती की नई दिशा दिखाने का काम किया। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसान पारंपरिक तरीकों की बजाय वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाए तो खेती और मुनाफे दोनों में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। इंद्री से निर्मल संधू की रिपोर्ट। लेके ना जाया जाए वापस, तो फिर इकट्ठे होने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो छोटे ट्रैक्टर की बात है वो हमने एक अभी शुगर मिल में ऑर्डर कर दिया है, और 20 ट्रैक्टर हम डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना एरिया उस टाइप का होगा। ट्रैक्टर लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ट्रैक्टर के अंदर हमने ये भी एक्सरसाइज की है, जो रोटावेटर होता है ना, एक रोटावेटर है, एक टीलर है, एक आपका हैरो होती है, तो एक स्पेशल टाइप की हैरो है जो बनती है पंजाब में और राणा शुगर में है। हमारे जो यूनिट हेड है वो पूरा लंबा समय राणा शुगर में ही रहे हैं, जैसे मैं भी काफी समय नारायणगढ़ में रहा, उसके बाद यहाँ बहुत ज्यादा नहीं कहीं गए हैं। तो ऐसे हमारे यूनिट हेड भी जहाँ रहे हैं ना, वहीं पे 10-15 उनकी शुगर मिलें करके आए, तो उनको एक्सपोजर है। वो कह रहे हैं कि ये एक हैरो लेंगे। हैरो से क्या फायदा है कि जो रोटावेटर में लिपटती है ना कोई चीज, जैसे अभी कोई फसल है और बीच में वो फसल उसी में काटनी है, तो रोटावेटर वैसे भी ऊपर ऊपर तक काम करता है। तो एक हैरो है जो रोटावेटर से भी बेटर काम है, और वही हैरो मिट्टी भी चढ़ा देती है। तो वो 4 आइटम है, जैसे रोटावेटर, टीलर, हैरो और स्प्रे पंप। इनका टोटल कॉस्ट लगभग 2 लाख रुपए बनता है स्टैंडर्ड की अगर ले, ऐसे तो कुछ भी हो। उसमें हमें पहले मशीन वो लेनी है सिर्फ हैरो, फिर जब जरूरत होगी फिर स्प्रे लेंगे, फिर जरूरत होगी तो हम जितने ट्रैक्टर होंगे सबका मित्तल वाले से टीलर मंगवाएंगे, कंपनी में मंगवा लेंगे, सारों को एक दे देंगे। और इसके अंदर जो ये छोटा ट्रैक्टर है, इसमें ओजा महिंद्रा 2130 है, 30 HP का। उस पे ऊपर हमने एक्सरसाइज करी थी, जैसे कुबोटा है या दूसरा आपका जॉन है, तो कुबोटा सबसे कम तेल खाता है और सबसे उसकी क्लियरेंस बेटर है, और ऐसे उसकी नकल जो है महिंद्रा ने भी की है। तो उसमें महिंद्रा ने गवर्नमेंट से 1 लाख रुपया पर ट्रैक्टर, जैसे आप ट्रैक्टर खरीदोगे वो अभी है 5,70,000 का 30 HP का, तो उसमें आप बार्गेनिंग करके जहां से भी लोगे उसका जो बिल होगा, उस बिल के ऊपर 1 लाख रुपया वर्ल्ड बैंक से डॉक्टर एक बादल है, उनकी एक अपनी कंपनी है, वो वर्ल्ड बैंक के लिए काम करते हैं, हमारे मित्र हैं। तो उन्होंने बोला कि आप जितने ट्रैक्टर लोगे बिल हमें भेज देना, उतने लाख रुपए उनके खातों में भिजवा देंगे, लाख रुपए ट्रैक्टर। और जो आपका 2 लाख का वो मटीरियल है उसी रेशो में उस पर भी सब्सिडी है वर्ल्ड बैंक से। तो ये अभी तक ट्रैक्टर क्यों नहीं है आपके पास, शुगर मिल ने कहा और नहीं किया, तो आप लोगों ने भी हमें आश्वासन दिलवाया और आपने 5 फुट पे गन्ना नहीं लगाया।
जब आप 5 फुट में गन्ना नहीं लगाएंगे तो वो ट्रैक्टर को जर लगेगा। ठीक है, तो मैंने 3-4 लोगों से कांटेक्ट करके रखा। पूरे सीजन में सिर्फ एक आदमी खानपुर से हमारे बैठे हैं भाई साहब, बहुत अच्छी खेती करते हैं, तो उन्होंने डिमांड करी क्योंकि बारिश कंटिन्यू चलती है। संदीप भाई साहब भी मिट्टी नहीं चढ़ा पाए, उनको मौका ही नहीं मिला मिट्टी चढ़ाने का, खुदाई तो करी तो छोटे ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं रही। फिर 1 एकड़ के ऊपर रिक्वायरमेंट आई। 1 एकड़ के लिए यूपी से ट्रैक्टर आएगा, ट्रक में रख के चल के तो लेट आएगा वो, उसका खर्चा और 1 एकड़ को जोतेगा। तो इसलिए हमने मैनेजमेंट को बोला, उन्होंने इमीडिएट ओके कर दिया कि अभी लो। तो हमने फिर जल्दबाजी ना करके उसकी एक्सरसाइज कर ली है। जैसे ही आप का खेत बनकर आएगा उससे पहले हमारा ट्रैक्टर आ जाएगा और उस खेत को आप ट्रैक्टर देखकर या विश्वास करके ही गन्ना बोए। और विश्वास करना चाहिए, शुगर मिल को कोई ऐसा आप लोगों से, जैसे कहते हैं ना, अभी मैं आपसे दोस्ती बनाना चाहता हूँ, मेरे को आपसे अच्छे कोई लगते नहीं है, तो आपको मेरे से बुरा कोई नहीं लगता, फिर दोस्ती होनी नहीं, फिर नहीं होती दोस्ती। तो इसमें 3 कैटेगरी है हम लोगों में, समाज में 3 तरह के लोग हैं। एक बार में बात को सुनते ही समझ जाते हैं, तो वो ये 28-30 लोग हैं जिनको हमने अप्रिशिएट किया है। दूसरी लाइन पे ये 400 लोग हैं जो अगले साल अप्रिशिएट होंगे, और इनको हम गन्ना बीजते ही चलते सीजन में, मिल चलने के टाइम सबको और अच्छे से, अभी हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड में हम और मॉडिफाई करके विद रिस्पेक्ट, क्योंकि समय की कमी होती है, अदरवाइज एक आदमी को बैठा के बात करके चलेंगे तो आपको 1 घंटा लग जाएगा, तो जो बाकी लोग हैं बोर हो जाएंगे। तो हम समय देके सब लोगों को जिसका जो बेटर होगा उसके ऊपर उसको हमेशा याद रखेंगे। और शुगर मिल में आपको कंप्लेंट करने कहीं जाना नहीं है। हर हफ्ते हमारा आदमी आपके गांव में आता है, वो मैनेजमेंट का, देखो मैनेजमेंट में हाथ होते हैं स्टाफ, उन्होंने ड्यूटी लगा दी हमारे श्री संतोष सिंह जी की कि भी आप यूनिट को देखेंगे, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई, आप गन्ना देखेंगे। मैंने आगे ड्यूटी लगा दी बलबीर जी की, उससे आगे राजकुमार जी हैं और लोग हैं, तो ऐसे सिस्टम है। तो आप जो बात कामदार को भी बोलेंगे वो समझ लो आपने हमें बोली है। तो मैं चाहूँगा कि किसी आदमी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि मिल ये कहता है करता कुछ और है, हमारे दरवाजे, हमारा ऑफिस हर समय 9 से 5 रोज खुला रहता है, मैं वहीं बैठा होता हूँ। मैं सभी किसान भाइयों का जवाब पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और डॉक्टर जोशी जी का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने समय काल के हमारे किसान भाइयों को गन्ने के बारे में जानकारी दी। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि मिल जो भी कहेगी वो करेगी, आपके साथ है, कोई ऐसे नहीं कि जो भी बोला जाएगा उसको करेंगे, आपके साथ है, बढ़िया से बढ़िया मिल चलाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना बोइए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाइए, हम लोग हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार रहेंगे। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी भाई फार्म में जाएंगे और उसके बाद खाने का अरेंजमेंट किया हुआ है, सभी भाई खाना खाकर जाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या क्या कार्यक्रम था सर यहाँ पर? आज हमारे जो टोटल फार्मर्स है एरिया के 224 गांव के, वो सभी लोगों का यहाँ पे सहगोष्ठी थी किसानों की। उसमें ऑटम में गन्ना बीजने से फार्मर्स को 30-35% एक्स्ट्रा गन्ना मिलता है। तो उसका यहाँ फार्मर पे इंद्रजीत सिंह के खेत पे ऑलरेडी उसने भी अभी लगाया है 15 जुलाई को गन्ना, तो उसको यहाँ देखा गया है और उनसे इंद्रजीत जी से बात की गई है। वो काफ़ी प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं, हमारे ऐसे और ग्रोअर भी हैं 30 के करीब एरिया में। तो ये 400 आदमी आज आए हैं जो और इसी काम को करेंगे, तो वो इसको प्रॉपर विजिट कर रहे हैं और अपना मन बना रहे हैं कि हम भी ऐसा करें, क्योंकि इससे जो अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश कंटिन्यू होना है ना, तो ये प्रॉब्लम सारी हैं, इससे फसलें नुकसान हो रही हैं, फसलों में डिजीज़ आ रहे हैं, इंसेक्ट पेस्ट आ रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए यही तरीका अच्छा है कि हम 2 क्रॉप करें। सपोज करो कोई हमें मौसम की वजह से कोई मार आ जाए तो दूसरी क्रॉप उसको कवर करें।
और शुगर केन में खास बात है कि इसको अगर आपने टाइम दे दिया तो ये यील्ड ज़्यादा देता है। जो हम गेहूं काट के गन्ना बीजते हैं तो ये सब लोगों को अभी कन्विंस हो गए हैं कि भी हम गेहूं काटने की बजाय गेहूं के साथ लगाएं। अभी गन्ना लगा दें फिर गेहूं लगा लेंगे, उनको सरसों लगानी है उसमें लगा लेंगे, उसमें सब्जियां लगा सकते हैं जैसे अभी आपने देखा है। तो ऐसे फार्मर्स को कॉस्ट बहुत है, खेती की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो फार्मिंग छोड़ने की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको जो टोटल पैसा उसको मिलता है उससे ज़्यादा वो खर्च कर रहा है। तो उसकी मजबूरी है, उसको मौसम के हिसाब से और जो खर्चे हैं उस हिसाब से डबल क्रॉप सह क्रॉप के साथ चलना होगा। तो यही आज का हमारा एजेंडा था और इसमें पूरे एरिया से जो हमारे इंटरेस्टेड ग्रोअर हैं, अभी धान की कटाई चल रही है उसमें बहुत बिजी हैं, उसके बाद भी पूरा समय निकाल के सुबह 9 बजे से हमारे साथ बैठे हैं और बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसके अंदर जो इनकी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे लेबर एक बड़ी समस्या है, उसके लिए मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, उसमें मिल इनका साथ देगा। उसमें जैसे छोटा ट्रैक्टर है, हार्वेस्टिंग मशीन है, जहाँ जहाँ नीड होगी उस हिसाब से वो मैनेज होगा। और सभी किसानों का बड़ा विश्वास है इसमें और ये करेंगे और हम इनका उसमें इनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर ये शुगर केन में आते हैं तो इनका रिस्क जो है ख़त्म होता है। एग्रीकल्चर में अगर एक बार कोई क्रॉप ख़राब हो जाती है तो वो रिस्क जो है ना कवर नहीं होता, 10 साल भी नहीं होता। एक फसल अगर गई तो उसकी एवरेज जब बनाएंगे तो एवरेज तो नीचे ही रहेगी, ठीक है ना। तो इसको हमने ध्यान में दिया है कि हमारे फार्मर्स को कोई दिक्कत ना आए, वो इंजॉय करे, अच्छे से इनकम करे। और शुगर मिल इसमें जितना हो सकेगा पूरा सहयोग है। और इनका कोई और सजेशन भी होगा जो अभी तक के हैं वो हमने कवर किए हैं, उसके लिए भी हम साथ हैं। इंडस्ट्री के बिना फार्मर नहीं है और फार्मर के बिना तो इंडस्ट्री है ही नहीं। तो अगर ये होंगे तो दोनों चीज़ रहेंगी और अल्टरनेट रहेगा इनके पास। वीट पेडी से अलग भी अल्टरनेट रहेगा। जैसे कोई क्रॉप है अभी डाउन आ रही, पिछले साल धान थोड़ी कम थी, इस बार बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया है। ऐसे वेजिटेबल में भी प्रॉब्लम है, तो उन सबको इसके साथ में करेंगे। धान नहीं हो सकता, बाकी सब क्रॉप इसके साथ हो सकती है, तो इससे रिकवर होगा, रिस्क कम रहेगा, फार्मर हैप्पी रहेगा। क्या ये मौसमी रहेगी या बिना मौसमी के भी चलेगा इस तरीके से? ये मौसम है इसका गन्ने का। ये सितंबर अक्टूबर इज मौसम, ऑटम सोइंग कहते हैं इसको। और एक फरवरी मार्च में होता है, 2 मौसम होते हैं शुगर केन। और पैदावार अच्छी निकलेगी? हाँ, इसमें 30% के आसपास एक्स्ट्रा निकलती है। और बीमारियों में कितना क्या कुछ परसेंट? नहीं, इसमें जैसे लाइन टू लाइन की दूरी अगर ज़्यादा रहेगी तो नेचुरली है कि उसमें फिर कीड़े बीमारी नहीं आती। जैसे लाइन टू लाइन चल रहा है और उसमें इकट्ठे गन्ने लगाते हैं जो पहले विधि होती थी उसमें, तो क्या इससे पैदावार कम नहीं होगी? ना, इससे जैसे 5 फुट पे जो गन्ना लगाया आपने देखा होगा, उसमें नंबर ऑफ टिलर्स ज़्यादा हो जाते हैं, गन्ने की संख्या कम नहीं होती, बल्कि इसमें सीड कम लगता है। जो पुराना मेथड था उसका रीजन था कि उस समय लोगों की लेवल लैंड नहीं थी, उनके पास पानी के ऐसे साधन नहीं थे, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा गन्ना बीज देते थे, कुछ मर जाता था, कुछ हो जाता था। ये ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड है। नाउ इट इज़ ए ना गुड मेथड फॉर हाई यील्ड। मेरा नाम करम सिंह है, मैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट केन हूँ, पिकेडली एग्रो इंडस्ट्री।